बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमने बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस भी करना है और कुछ न्यूज़ स्टेपन की तरफ से हैं जो कि ब्लॉकचेन मूव टू अर्न एक ऐप थी, उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो अभी रिकवरी फेस में जा चुकी है। तो उसके बारे में जो न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कार्डानो का वासिल हार्ड फोक आने वाला है, तो उसको लेकर जो है वो काफ़ी हाइप क्रिएट हुई और काफ़ी अच्छा मूव जो है वो कार्डानो ने दिखाया। उसको लेकर भी हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ थी, किस वजह से जो है ऊपर गया है। और पैनकेक स्वैप में जो है वो बाइनांस लैब ने इन्वेस्टमेंट की है, उसको लेकर भी एक न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और साथ में जो है मार्केट के दूसरे हालात भी देखेंगे, क्या मार्केट करने वाली है, क्या बिटकॉइन जो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये चीज़ें जान सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है कि मार्केट में लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है और उन लोगों की थिंकिंग को, लोगों की थॉट्स को और लोगों ने क्या हाइप क्रिएट की हुई है, सभी चीज़ों को मिक्स करके आप लोगों के साथ एक डिजिट शेयर किया जाता है। और उस डिजिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है, लोग इसके वक्त डरे हुए हैं या लोग लालच में हैं कि इसको बाय करें। तो यहाँ आपको एक डिजिट नज़र आ जाता है और यहाँ एक्सट्रीम फियर चल रहा है और 13 नंबर का डिजिट है। उसके बाद न्यूज़ निकल आकर आती है स्टेपन की तरफ से। स्टेपन ब्लॉकचेन बेस्ड मूव टू अर्न ऐप स्टेपन अंडर डीडीओएस अटैक आफ्टर अपग्रेड। तो यहाँ जब ये अपग्रेड कर रहे थे, ये सोलाना बेस्ड ब्लॉकचेन पर बना हुआ ये टोकन है स्टेपन, और इसके एनएफटी बेस है, यानी कि एनएफटीज आप खरीदते हो और उसको फिर आप जब घर से बाहर निकलते हो, वॉक करते हो आप, तो आपको जो है वो उस वॉक करने पर आपको अर्निंग होती है। ठीक है, आपने जितनी ज़्यादा वॉक करनी है उतनी ज़्यादा अर्निंग जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो ये अंडर अटैक था। पिछली बार जो है वो ये चाइना ने इसको बैन कर दिया था, प्रीवियस जो न्यूज़ थी। अब जो है वो ये अपग्रेड कर रहे थे। इसमें जो है वो डुप्लीकेट और बॉट्स वगैरह की जो फेक अकाउंट बनते हैं और फेक यूज़र थे, उसको अपग्रेड करने के लिए, उनको निकालने के लिए और ज़्यादा अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए जो इन्होंने अपग्रेड किया था। और जैसे अपग्रेड किया इन्होंने, तो यहाँ से जो मल्टीपल डीडीओएस अटैक्स जो है इनको देखने को मिले, जिसमें इन्होंने जो है सिक्योरिंग द सर्वर एंड रिकवरी में टेक, तो यहाँ जो है वो अब इनका सर्वर डाउन हो चुका है, तो उसको जो है वो रिकवर भी कर रहे हैं और वापस जैसे जो है उसकी सिक्योरिटी भी टाइट कर रहे हैं ताकि वो दोबारा ऐसा ना हो सके। तो उन्होंने यहाँ अपग्रेड का टाइम बता दिया है कि यहाँ हमें जो है वो 1 से 12 घंटे के दरमियान किसी भी वक्त जो है वो इसको ऑन कर दिया जाएगा। और वी रिकमेंड यू टू टेक सम रेस्ट। वो कह रहे हैं कि आप रेस्ट करें, क्योंकि आपने इस दौरान जितनी भी आपने वॉक करनी है, जो भी आपने काम करना है, तो आपको यहाँ उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसलिए जो भी स्टेपन की इस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो भी वेट कर सकता है। उसके बाद कार्डानो की न्यूज़ निकल कर आती है। इस कार्डानो रेडी फॉर अ गो टू $1। तो यहाँ जो है वो जो इनका हार्ड फोक आने वाला है उसको लेकर फोमो क्रिएट किया जा रहा है और लोग जो इसमें धड़ाधड़ बाइंग करी जा रहे हैं। वासिल हार्ड फोक फोमो जो है, यहाँ उन्होंने एक न्यूज़ भी आई है। थैंक्स टू द एक्साइटमेंट सराउंडिंग इट्स अपकमिंग वासिल हार्ड फोक, ADS surged over 20% to become the one of the best performing coin in this week। तो यहाँ जो है वो 20% अब गया है इस वीक में। तो उसके बारे में जो अभी आप देख सकते हो, अभी जो प्राइस की रही है वो $0.637 के अराउंड चल रही है। तो यहाँ जो की लेवल्स में मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से इसको बाय करना है और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो उसके लिए बहुत तगड़ा है और आपने उसको लाजमी अपने माइंड में रखना और फिर मजीद आपने इसको लेकर चलना है। तो उसके बाद एक और न्यूज़ निकल कर आती है। बाइनांस लैब इन्वेस्टिंग पैनकेक स्वैप केक जम्प्स नियरली 10%। तो आज इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई है बाइनांस लैब की तरफ से पैनकेक स्वैप के टोकन के अंदर और पैनकेक स्वैप के अंदर, ताकि वो इसको मजीद अपग्रेड कर सकें। केक द नेटिव टोकन ऑफ एक्सचेंज वाज नियरली अप 20% ऑन मंडे। एट प्रेस टाइम टेक वाज ट्रेडिंग एट $4.77। डिस्पाइट द रिलीज द टोकन इज स्टिल डाउन 36% फ्रॉम $7.46, यानी कि 30% अभी भी डाउन है अपने प्रीवियस मंथ से। तो अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आपको पता है पूरी मार्केट ओवरऑल जो है वो क्रिप्टो की नीचे है। तो यहाँ बाइनांस लैब ने क्यों इन्वेस्टमेंट की है वो भी ज़रा सुन ले। बाइनांस लैब इंटेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू फर्दर डेवलपमेंट पैनकेक स्वैप टेक्नोलॉजी मार्केटिंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट एज वेल एज ड्राइव Web3 बेस्ड सर्विसेज। इस वक्त जो है वो हर एक एक्सचेंज और हर एक प्लेटफॉर्म की कोशिश है कि वो Web3 को लेकर जितना हो सके वर्क करें। और Web3 क्योंकि ट्रेंड अभी चल भी रहा है और आगे जाकर बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट होगी, तो कोशिश कीजिएगा इस वक्त जो Web3 बेस्ड टोकन और कॉइन्स हैं उन पर आप स्मॉल क्वांटिटी ज़रूर बाय करके रख लें लॉन्ग रन के लिए। और जब इसका ये ट्रेंड चलेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ दे सकते हैं।
तो अभी बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन जो है वो अभी आप देख सकते हो किसने आज फिर से हाई पकड़ी थी और यहाँ इसने $31,000 से भी ऊपर जो है वो अब ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली भी इसने 32,000 का एरिया भी ब्रेक किया था और उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अगेन जो है वो ड्रॉप इसमें हमें देखने को मिला है। तो यहाँ बेसिकली इसने अपनी रेंज जो है उसको एक्सटेंड किया यहाँ, और डेली की रेंज जो पहले इसने बनाई हुई थी 30,000 से लेकर 28,000 के अराउंड, वो अपनी इसने एक्सटेंड कर ली है। और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो कि इसने रेंज जो बना ली है वो अब ये बना ली है 32,000 से लेकर, और यहाँ से जो इसने बनाई है वो 38,000 से लेकर 38,500 से लेकर 32,000 तक इसने अब रेंज अपनी एक्सटेंड कर ली, जो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसी के अंदर जो ट्रेड कर रहा है और इसी के अंदर जो है लोग प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अब आज जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइन के अंदर आई थी, इस वजह से जो इसकी प्राइस काफ़ी पंप भी की है। और यहाँ जो है आप देख सकते हो कि हमने जो ट्रेंड लाइन एक लगाई है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, जो इसका प्रीवियसली लो लगा था उसके बाद अगेन जो लो लगा था, उन दोनों के साथ हमने मिलाकर एक ट्रेंड लाइन लगाई है। और होप्स हो कि जब तक इससे ऊपर है मार्केट, हम जो है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास है कि इसके नीचे जो हम स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट जो अच्छा वाला गेन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। वीकली ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में भी जाओगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि इस वक्त मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। कोई यहाँ इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, यहाँ सिंपली दो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है और आपको नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। हाँ, यहाँ अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अगर आपको आते हैं तो यहाँ आप उसको देखकर यहाँ देख सकते हो कि वीकली जो है वो यहाँ इन्वर्टेड हैमर जो है इस वक्त बना हुआ है। तो यहाँ से जो है वो मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ वाला एरिया जब इस अपनी ट्रेंड लाइन पर पहुँचेगी तो यहाँ से जो है इसको ब्रेक करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इस इन्वर्टेड हैमर को फॉलो करती है तो मार्केट जो है वो डायरेक्टली इसका जो है वो 46,000 का एरिया जो हमें नज़र आ सकता है। फर्दर हम देखेंगे कोई बिग न्यूज़ आएगी तो फिर ही हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब तक यूएसए का इंटरेस्ट रेट नॉर्मलाइज नहीं होता कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन की तरफ नहीं आने वाली। और जून के मंथ में अगेन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भाई आप कंसिडर कर लो कि बिटकॉइन जो 20,000 पर जाने वाला है। आज डेट जो है वो 6 जून है, तो 6 जून 2022, तो इस डेट को लाजमी याद रखिएगा। अगर जून के महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि 15-16 डेट को बढ़ने वाला है, बातें भी इसी की हो रही हैं, तो बिटकॉइन जो हमें $20,000 के अराउंड नज़र आएगा। उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस देखोगे तो मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अपने जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है। तो बिटकॉइन में असल में लोग अब इस वक्त बिलीव ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। बिटकॉइन इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ जितना दूसरे अल्ट कॉइन्स ड्रॉप हुए हैं। अल्ट कॉइन्स तो 70%, 80%, 90% जो ड्रॉप हो चुके हैं इस साल। यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस भी ऊपर जा रहा है और लोग जो है वो स्टेबल कॉइन में अभी बैठे हुए, अल्ट कॉइन में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। थोड़ी बहुत अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट आती भी है, लेकिन फिर से लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। टोटल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वो भी गिर रहा है। टोटल मार्केट कैप जो इस वक्त 1.25 ट्रिलियन हो चुका है। जीएमटी की न्यूज़ आई थी तो जीएमटी की न्यूज़ के बाद जो है वो भी गिरा है और आप देख सकते हो आज जो कुछ उसमें स्पाइक आया था, उसके बाद अगेन जो है वो सॉरी ये वीकली चार्ट फ्रेम है, मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है अपने एक रेजिस्टेंस रेंज जो है वहाँ से गिर रहा है। ये रेंज थी जहाँ से हमने इसको बाय करना था और उस रेंज से जो है वो नीचे होता है। अब ये जो रेंज है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ये इससे नीचे ही रहेगा और हमने कोशिश करनी है कि यहाँ से भी नीचे जो प्रीवियसली इसका लो लगा है, जो चाइना बैन पर था, वो था $0.82 के अराउंड। तो आपने जो कोशिश करनी है कि इस रेंज पर अगर ये दोबारा मिलता है तो आप इसको अगेन अकोमोडेट करने की कोशिश करें। कार्डानो की बात कर लें तो कार्डानो जो है वो मुसलसल आप देखें गिर रहा है, लेकिन जब इसकी न्यूज़ आई थी, जो इसका फोमो चल रहा था, उस फोमो को लेकर जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो है वो अच्छा खासा पंप किया। और इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हो कि मुसलसल 2 वीक से जो है वो ये अप ही गया है और अच्छी इसने जो है मूव दिखाई है। लेकिन यहाँ इसका जो की लेवल रहेगा जिस पर आपने इसको देखना है और यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो हम इसमें जो है वो अगेन एंट्री ले पाएंगे और अगेन हम इसको देखेंगे। ये जो है इसका लेवल है $0.6538 का अराउंड। जब इसको ब्रेक करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है जब इसको रिजेक्शन हो रही होगी और उसके बाद हमारा टीपी जो $1 के अराउंड हो सकता है।
पैनकेक स्वैप के केक टोकन को जो पंप लगा है वो बाइनेंस लैब्स ने जो इन्वेस्टमेंट की उस वजह से लगा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बात है, मोटिवेशन कह सकते हैं कि बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है कि जो नसीब में लिखा है वही मिलना है। तो बेसिकली ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। नसीब आप कई बार खुद भी लिखते हो। अगर आपके नसीब में खाना है तो वो मिलकर रहता है, लेकिन अगर आप हाथों से उसको नहीं खाओगे तो वो कैसे जाएगा आपके मुंह में। मीन्स टू से कि आपने मेहनत करनी है। आपका जो नसीब में लिखा है उसके लिए मेहनत करनी ही है, घर से बाहर निकलना ही है आपने, ये घर में बैठ के भी काम करना है तो आपने मेहनत फुल जान के साथ प्रॉपर हार्ड वर्किंग करनी है, तो ही आपको जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलना है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं बैठ जाऊँ या मैं काम ना करूँ तो जो नसीब में लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अल्लाह जो है वो आपको उसका सिला भी देगा। तो आई होप कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।